तीर्थराज प्रयाग, आप सब लोगों ने प्राय नाम तो सुना ही होगा, बहुत से लोगों ने दर्शन भी किया होगा। तीर्थराज प्रयाग की एक विशेषता है, वहां 3 नदियों का संगम है। आप में से कौन कौन तीर्थराज प्रयाग गया है? अगर कोई गया हो तो हाथ उठा के बताएं। कुछ लोग गए हुए हैं, प्राय सभी लोग गए होंगे। वहां पर 3 नदियों का संगम है, गंगा जी का, यमुना जी का और सरस्वती जी का। लेकिन विशेषता यह है कि कहा तो 3 नदियों का संगम जाता है, लेकिन दिखाई 2 ही नदियां पड़ती है। गंगा जी का दर्शन होता है, यमुना जी का दर्शन होता है, सरस्वती जी का दर्शन नहीं होता है। वहां पर सरस्वती अदृश्य रूप से विराजमान है। तीर्थराज प्रयाग ऐसा स्थान है जहां ज्ञानी भी रहते हैं, क्योंकि गंगा जो है वो ज्ञान को देने वाली है। गंगा जी का दर्शन करने से ज्ञान मिलता है, गंगा जल का आचमन करने से ज्ञान मिलता है। इसलिए आदमी के जब प्राण निकलते हैं तो कहा जाता है लाओ गंगा जल पिलाओ। क्यों? अंतिम समय में इसको संसार के बारे में ज्ञान हो जाए, अब हम दुनिया से जा रहे हैं, अब हमारा कोई साथी नहीं है। चलते चलते इस बात का ये ज्ञान हो जाए कि हम यहां मेहमान बनकर के आए थे, अब हमको जाना पड़ रहा है, और कोई साथ में नहीं जाता है। जो जहां है वहीं रह जाता है। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, कर्मानुभोग क्षति जीव एकः। धन जहां है वहीं रह जाता है, पशु जहां है वहीं रह जाते हैं। नारी गृहे द्वार, पत्नी या पति कहां तक साथ निभाते, कहा चिता भूमि तक साथ में जाते हैं। देहस्थितायाम, और जिस देह के प्रति इतना हम लोगों का लगाव रहता है, कितना ज्यादा प्रेम होता है अपने देह से। कहा दुनिया में आदमी को सबसे ज्यादा किसी से प्रेम होता है तो अपने देह से होता है। अपने देह से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं होता, पैसे से भी नहीं। अच्छा आप बताइए, लोग कहते हैं पैसा प्राणों से ज्यादा प्रिय होता है, ये बात सही है कि गलत है? पैसा प्राणों से ज्यादा प्रिय होता है क्या? प्राणों पर संकट आ जाए तो आदमी पैसे को पानी के जैसे बहा देता है। डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब हमारा सारा पैसा ले लो, हमारे प्राण बचा दो। तो बताइए पैसे से ज्यादा महत्व शरीर का है कि नहीं? पैसे से कहीं ज्यादा महत्व इस शरीर का है। और वो देह भी हमारा कहां तक साथ निभाता है? का देहस्थितायाम, चिता पर जब रखा जाता है, आग लगा दी जाती है तो कुछ समय में ही, ज्यादा समय नहीं लगता है, आधा घंटा 15-20 मिनट में ही ये शरीर जल करके राख बन जाता है। देहस्थितायाम परलोक मार्गे, जब हमारा जीवात्मा आगे चलती है तो साथ क्या जाता है? का कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब जीवात्मा जाती है कर्म उसके साथ में जाता है, बाकी सब यही छूट जाता है। तुमने क्या किया, कैसा जीवन जिया, क्या किसके साथ व्यवहार किया, वह व्यवहार व्यक्ति के साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। तो गंगा जल अंतिम में पिलाया जाता है कि ज्ञान हो जाए कि अभी तक तो हम जाए जैसे रहे, लेकिन अब हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, अब हमारे साथ कुछ भी जाएगा तो हमारा कर्म जाएगा। तो गंगा ज्ञान को देने वाली होती है और यमुना भक्ति को देने वाली होती है। यमुना जी का संबंध भक्ति से है। देखो जहां गंगा जी हैं वहां ज्ञान की भूमि है। आप हरिद्वार जाएं, ज्ञान की भूमि है हरिद्वार। आप काशी जाएं, बनारस, वहां गंगा जी हैं। बनारस ज्ञान की खानी है, ज्ञान की भूमि है। ज्ञान खानी अघहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन
ऐसी काशी जहां ज्ञान की भूमि माना जाता है, वहां भी गंगा जी है। गंगा जी ज्ञान को देती है और यमुना महारानी भक्ति को देती है। जहां यमुना जी है वहां भक्ति का प्रवाह है। श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी हैं और यमुना जी सावली हैं, श्यामा हैं। यमुना जी का दर्शन करने से भी मन प्रसन्न हो जाता है। यमुना का दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। अल्लाह के बाद की क्या आवश्यकता। यहां तो तीर्थराज प्रयाग और पहले एक जिला था फैजाबाद, आप लोगों ने नाम सुना होगा। फैजाबाद का नाम कर दिया श्री अयोध्या धाम। बोलो जय सिया राम। अब फैजाबाद अयोध्या धाम के नाम से जाना जाता है। फैजाबाद वाले बड़े परेशान रहते हैं। कहा हम लोगों को अभ्यास पड़ा हुआ था फैजाबाद बोलने का, लेकिन अब हमको अयोध्या जी बोलना पड़ता है। तो महाराज पूरे अयोध्या और फैजाबाद दोनों को मिला करके पूरा बहुत बड़ा महानगर बना दिया, जिसका नाम हो गया श्री अयोध्या धाम। तो तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा रहते जिनका नाम है भरद्वाज जी। 1 महीने तक राम कथा का पावन संवाद चला। याज्ञवल्क्य महाराज ने 1 महीने की राम कथा सुनाई और राम कथा सुना करके जाने लगे। तो भरद्वाज जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी क्या पूछना चाहते हैं बताओ। कहा मेरा एक प्रश्न ये है, मैं राम को नहीं समझ पाया। राम कौन है। राम कवन पूछहु प्रभु तो ही। राम कवन पूछहु प्रभु तो ही। कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। हे कृपा निधि, हे महाज्ञान के सागर, आप हमें राम के बारे में बताइए। राम के बारे में कोई सामान्य व्यक्ति प्रश्न करे तो समझ में आता है, लेकिन कोई बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति जो राम जी का भक्त हो और वो राम जी के बारे में प्रश्न करे तो बात कम समझ में आती है। भरद्वाज जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भरद्वाज जी जो हैं ये महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। इतने प्रकांड विद्वान हैं और उसके बाद प्रश्न क्या किया, राम को आना। आप कृपा करके बताइए राम कौन है। महाराज याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। हे भरद्वाज जी, मैं समझ गया आप राम के चरित्र को सुनना चाहते हैं। आपने ऐसा प्रश्न किया, लगता है कोई मूर्ख आदमी प्रश्न करता हो, लेकिन सत्यता तो ये है, चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा। आप राम जी का गूढ़ चरित्र सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। एक बार हुआ ऐसा, एक गांव में एक गायक आए और उन गायक महोदय का एक भजन बड़ा प्रचलित था, बड़ा प्रसिद्ध हो चुका था। उस भजन के द्वारा ही उनका नाम लिया जाता था। माननीय श्री अनूप जलोटा जी का नाम आपने सुना होगा। और उनका भजन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो उस समय बड़ा प्रसिद्ध था। तो एक सामान्य से गांव में जब पहुंचे तो गांव का एक आदमी श्रीमान अनूप जलोटा जी के पास में आया और कहने लगा, हे महानुभाव, हमें आपका वह भजन सुनना है। कौन सा। का मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, या बड़ा प्रसिद्ध है, आप हमें सुना दीजिए। तो अनूप जलोटा जी ने कहा, देखो भजन गाने का एक समय होता है, भजन गाने की एक मनस्थिति होती है, एक परिस्थिति होती है। अब कोई रास्ते में जा रहा हो और कोई कह दे आइए भजन सुना दीजिए, आपको कैसा लगेगा। मंच पर बैठ के कथा सुनाई जाती है और रास्ते चलते चलते कोई कहे महाराज हमें कथा सुनना है, तो क्या कहा जाए भैया, कथा के एक स्थान होता है, एक स्थिति होती है, तब कथा सुनाई जाती है। वैसा ही जवाब दिया। कहा देखो यहाँ मेरा संगीतकार नहीं है, यहाँ मैं कैसे भजन सुनाऊं। उसने कहा कि आप या तो हमको सुनाइए, नहीं तो मैं आपको सुनाता हूं। अनूप जलोटा जी ने कहा ठीक है तुम ही सुना दो। और उस व्यक्ति ने भजन सुनाया, उसको गाना आता नहीं था।
सुर क्या होता है, राग क्या होता है, तान क्या होती है, ताल क्या होती है, जानता ही नहीं था। और जब बिना जानकार व्यक्ति गाएगा तो अपने हिसाब से गाएगा। गाते तो सभी लोग हैं, ये अलग बात है, कोई मंच पर गाता है, कोई बाथरूम में गाता है। गाते गाते भी लोग कहते हैं महाराज ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आगे आप लोग जानते होंगे, गाना आए या न आए फिर भी गाना चाहिए। सही तो है, गाना आए या न आए लेकिन गाना चाहिए। क्योंकि आप हमें राम के बारे में बताइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भगवान श्री राम को